हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबिस। आज के एपिसोड में हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है जो हमें स्टॉप लॉस तो बताता ही है, रिस्क रिवॉर्ड भी बताता है, इसके साथ साथ हमें टारगेट भी बताता है। ओके, अभी तक इस सीरीज में जो हमारी चार्ट पैटर्न की सीरीज है उसमें हम डबल बॉटम डिस्कस कर चुके हैं, डबल टॉप डिस्कस कर चुके हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो कि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, जिसके साथ हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आपको अगर इन्वेस्ट करना हो तो आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। डिपेंड कि कौन से टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न फ्रेम हो रहा है। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो इस एपिसोड के साथ डेफिनेटली आप बने रह सकते हो। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की शेप कैसी होती है, फॉर्मेशन कैसी होती है, या फिर ये कह लो कि चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता कैसे है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेयरिश ट्रेंड होना चाहिए। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न वहां बने जब एक बेयरिश ट्रेंड हो, बॉटम में आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिले तो वो एक अच्छा बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न माना जाता है। ओके, देख लेते हैं हम शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेयरिश ट्रेंड होना चाहिए, बॉटम में एक स्पेसिफिक लेवल पर आकर रिवर्सल होना चाहिए, पुल बैक होनी चाहिए, यहां से मार्केट वापस आ जाती है या फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक रिवर्सल देता है, यहाँ पर सपोर्ट बनता है जिसे हम अगर कहें A1 का नाम देते हैं हम। ओके, यहाँ पर वापस रेसिस्टेंस बनाता है। ओके, इससे ऊपर नहीं जा पाती है मार्केट, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस बनाता है, वापस रिवर्सल दे देता है। ओके, वापस प्राइस नीचे आती है, राइट, इसे हम B1 कह लेते हैं। ओके, जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो सेकेंड टाइम जब नीचे आ रही होती है तो अगर इसी लेवल पे आकर के वापस रिवर्सल देती है तब तो वो हमारा डबल बॉटम हो जाता है। ओके, फिर उसको ट्रेड करने का वो भी बुलिश रिवर्सल कैंडल चार्ट पैटर्न है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसी सेम लेवल से वापस रिवर्सल में जाती है मार्केट तो वो डबल बॉटम बना लेता है। ओके, डबल बॉटम के साथ ट्रेड कैसे करना है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो का नाम है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ओके, इसी तरह डबल बॉटम के साथ हमने डबल टॉप भी डिस्कस कर लिया है। ओके, डबल टॉप भी डिस्कस कर लिया है हमने, कप एंड हैंडल पैटर्न भी डिस्कस किया है, फिर हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, सो अगर आपने इन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सारे वीडियोस को एज अ रेफरेंस जरूर देखें। ओके, एक अच्छा प्राइस एक्शन है ट्रेड लेने का, राइट। सो अब यहाँ से अगर प्राइस नीचे आती है पर इस सपोर्ट पे ना आकर के प्राइस नीचे चली जाती है, ओके, इस जो सपोर्ट का लेवल है इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, नीचे चली आती है मार्केट और थोड़ी नीचे आकर के यहाँ पर वो सपोर्ट बनाती है। ओके, जिसे हम C1 के नाम से जानते हैं। ओके, फिर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद सेम लेवल पे ये जो रेसिस्टेंस B1 ने दिखाया था, सेम लेवल पे यहाँ पर D1 एक रेसिस्टेंस बनाती है। ओके, वापस नीचे आती है मार्केट। ओके, सो इस तरह से हमारे पास ये दो रेसिस्टेंस हो जाते हैं। ओके, इस तरह से हमारे पास दो रेसिस्टेंस हो जाते हैं और कहने को तो हमारे पास अभी मार्केट यहाँ पर है, राइट, और प्रॉपर जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो यहाँ से सेम लेवल पे जो यहाँ पहले वाला जो सपोर्ट था उसी लेवल से वापस रिवर्सल देती है और ये ऊपर चली जाती है। एक्चुअली में एक्यूरेट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यही होता है। ओके, जिसमें हमारे पास दो रेसिस्टेंस होते हैं और कहने को तो हमारे पास यहाँ पर तीन सपोर्ट होते हैं। ओके, एक 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 सपोर्ट ये जो सेम लेवल पे यहाँ पर हो रहा है इन दोनों के साथ, और जो बीच वाला सपोर्ट है वो इन दोनों सपोर्ट को छोड़कर थोड़ा और नीचे गया है और फिर अपना सपोर्ट बना करके वापस प्राइस पुल बैक देती है। सो इस तरह से जो बॉटम में बनता है वो हमारा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न।
ओके, अब देख लेते हैं इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे यहाँ पर पहला सपोर्ट बनता है, यहाँ पर दूसरा सपोर्ट बनता है, जब मार्केट वापस नीचे आती है और यहाँ पर ट्रेडर्स देखते हैं कि यहाँ पर वापस रिवर्सल के चांसेस है, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जा सकती है, तो आप नोटिस कर रहे होंगे, आप अगर वॉल्यूम स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते होंगे या फिर स्टडी करते होंगे तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पहला सपोर्ट है उसके कंपैरिजन में ये वाला जो सपोर्ट है इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है। ओके, और जो पहला ये जो पहला सपोर्ट है और ये जो दूसरा सपोर्ट है, इन दोनों के कंपैरिजन में जो तीसरा सपोर्ट है वहां पर वॉल्यूम ज्यादा होता है। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा होती है, मतलब स्पीड जो मार्केट की ऊपर जाने की है, जो बहुत ज्यादा ट्रेडर्स ने जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं मोस्टली वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बनने वाली है। कंजर्वेटिव अप्रोच यहाँ पर ट्रेडिंग की इजाजत देता है, लेकिन अग्रेसिव जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहीं से एंट्री शुरू कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर जब ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं तो उनका वॉल्यूम काफी हाई होता है और स्पीड भी काफी अच्छी होती है, बहुत ही जल्दी ये लेवल तक हम पहुंच जाते हैं। ओके, सो ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की भी स्टडी एक अच्छा कंपैरिजन हो सकती है, एक अच्छा कंपैरिजन हो सकती है प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की। ओके, अब देख लेते हैं कि हम इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे लें। ओके, चार्ट में हम इसे ट्रेड कैसे लें, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं और किस तरह से ये हमारे लिए प्रॉफिट क्रिएट कर सकता है, हमें गेन दे सकता है, चलिए डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा A1 है यानी कि सपोर्ट 1 है, आप इसे लेफ्ट शोल्डर बुला सकते हैं। ओके, ये लेफ्ट शोल्डर है। ये जो हमारा लास्ट वाला है सपोर्ट, आप इसे राइट शोल्डर बुला सकते हैं। ओके, राइट शोल्डर बुला सकते हैं। ये जो बीच का सपोर्ट है, ओके, जो दोनों सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे बना है, उसे आप हेड की नाम से बुला सकते हैं। ओके, यानी कि ये दोनों शोल्डर हैं और ये हेड है, ये कुछ ऐसे बनता है, राइट। तो ये दोनों हो गए हमारे लेफ्ट और राइट शोल्डर और ये हो गया हेड, यानी कि जिस तरह से उल्टा आदमी लटका हुआ है वो कुछ उस तरह से ये फॉर्मेशन बन रही है, राइट। बन रही है फॉर्मेशन कुछ उल्टे आदमी के लटके हुए, इसीलिए इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये उल्टा है इसलिए हम इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कॉल करते हैं। ओके, अब ट्रेड कैसे लेना है, जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, ओके, एग्रेसिव ट्रेडर्स यहीं से एंट्री लेना शुरू करेंगे। जब यहाँ से पुल बैक देगी मार्केट, ओके, यहाँ से पुल बैक देगी तो यहीं से जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनकी एंट्री लेनी शुरू हो जाएगी। लेकिन चूंकि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रॉपरली फ्रेम हो जाए उसके बाद एंट्री लो, एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर चलो, तो वो एक ऑथेंटिक ट्रेड माना जाता है। आप यहाँ पर जो वॉल्यूम की स्ट्रेटजी है उसको भी ध्यान रख सकते हैं, जिस तरह कितनी स्पीड में ये जो लेवल है यहाँ तक पहुंच जाता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जब फॉर्मेशन होती है उसको भी ध्यान रखना है। तो आप जब ट्रेड लेने से पहले ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है कि नहीं, इसे जानने के लिए आप एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रेम कर सकते हैं, आप इसे नेक लाइन भी बुला सकते हैं। ओके, नेक लाइन। तो अप्रोच क्या होना चाहिए, इस लाइन को, इस नेक लाइन को, इस रेसिस्टेंस को जिस भी कैंडल ने क्रॉस किया हो, ओके, जिस भी कैंडल ने क्रॉस किया हो, सपोज इस कैंडल ने ये जो रेसिस्टेंस है उसको क्रॉस किया और उसके बाद नेक्स्ट टाइम इस तरह से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, हम बना लेते हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, कैंडल बनाने से थोड़ा टाइम जरूर लगता है पर ठीक है। सपोज इस कैंडल ने नेकलाइन को क्रॉस किया, तो जिस कैंडल ने नेकलाइन को क्रॉस किया है उसके ऊपर ऊपर होगी हमारी बाइंग। ओके, यहाँ पर हम बाई करने वाले हैं, राइट। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जिस कैंडल ने नेक लाइन को क्रॉस किया है उसके नीचे की जो लाइन है यानी कि उसका जो लो है वहां पर होगा हमारा स्टॉप लॉस। खिचड़ी हो गई है, उसके नीचे का होगा हमारा
स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस लगाने से पहले ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कैंडल बड़ी हो जाती है। ओके, कैंडल बड़ी हो जाने से इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितनी बड़ी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस लगाते हुए चले, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले, स्टॉप लॉस के पहले 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना है। अगर आपका जो रिस्क है वो 2% के रिस्क से ज्यादा हो रहा है, जस्ट बिकॉज की कैंडल बड़ी हो रही है और आप उतना रिस्क नहीं बेयर कर सकते हो, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस छोटा भी रख सकते हैं। ओके, सो फिलहाल के लिए यहाँ पर प्रीवियस कैंडल के लो का, जिस कैंडल ने हॉरिजॉन्टल लाइन को यानी नेक लाइन को क्रॉस किया है, उसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और यहाँ पर जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उसके ऊपर की होगी हमारी बाइंग। टारगेट क्या होना चाहिए? अगर आप देख रहे होंगे कि ये जो सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, वापस नीचे आई है। ओके, सो इस रेसिस्टेंस से, ये जो हमारा पहला रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस से नीचे का जो सपोर्ट है उसकी जो हाइट है, आप उसको मेजर करेंगे। अगर वो हाइट 10 पॉइंट्स की होती है, ओके, अगर उस हाइट का गैप 10 पॉइंट्स का होता है, तो कहा जाता है टारगेट यहाँ से, नेक लाइन से, जो आपने ये नेक लाइन बनाई है, उस नेक लाइन से 10 पॉइंट्स हायर का आप टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो तो इस नेक लाइन से 10 पॉइंट्स अबव का आप टारगेट सेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एज अ कंजर्वेटिव अप्रोच। अनलेस एंड अनटिल अगर 10 पॉइंट्स अचीव हो जाते हैं, बट किसी किसी ट्रेडर्स का एग्रेसिव अप्रोच भी होता है, तो वो सोचते हैं कि जब तक हमें कोई रिवर्सल ना दिखे, या फिर कोई ऐसा टेक्निकल एनालिसिस, या फिर कोई ऐसा चार्ट पैटर्न, कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई ऐसा प्राइस एक्शन जो हमें रिवर्सल का सिग्नल ना दे, तब तक वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और उसी स्विंग के साथ वो बने रहते हैं। ओके, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टर्म में या पोजिशनल ट्रेड में या स्विंग ट्रेडिंग में एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा चंक लेने का। ओके, कायदे से तो ये 10 पॉइंट्स अचीव हो जाते हैं, हमारा टारगेट डन हो जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो तो। सो इस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ हम ट्रेड लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि चार्ट में अब इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम अपनी आंखों को ट्रेन कर सकते हैं, चार्ट में एनालाइज कर सकते हैं इस हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को। ये देखिए, ये हमारा IRCTC का चार्ट है। ओके, हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक अच्छे खासे बेरिश ट्रेंड के बाद बॉटम में हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये पहला हमारा लेफ्ट शोल्डर बनता है। ओके, ये हमारा हेड बनता है जो कि पहले सपोर्ट से नीचे गया है। फिर ये हमारा दूसरा रेसिस्टेंस बनता है, ये हमारा पहला रेसिस्टेंस, ये दूसरा रेसिस्टेंस बनता है, और तीसरा हमारा सपोर्ट यहाँ बनता है। ओके, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है। राइट, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर हम नेक लाइन ड्रॉ करें तो नेक लाइन कुछ, ये देखिए, ये जो हमारी नेक लाइन बन रही है, ये हमारी नेक लाइन बनती है। ओके, ये है हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये है हमारा राइट शोल्डर। ओके, ये हमारा हेड है जो कि इस दोनों सपोर्ट से नीचे फ्रेम हुआ है। ओके, सो देखा जाए तो अगर हमें ट्रेड लेना हो तो कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कह रहा है कि यहीं से एग्रेसिव ट्रेडर शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कैंडल कितनी बड़ी फ्रेम हुई है यहाँ पर। ओके, सो जिस कैंडल ने इस नेक लाइन को क्रॉस किया है उसके ऊपर की हमारी बाइंग होगी। ओके, ये जो कैंडल है इसके बाद की हमारी बाइंग होनी चाहिए। ओके, कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हुए हम यहाँ पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? जिस कैंडल ने क्रॉस किया है नेक लाइन को, उस कैंडल के नीचे का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, सो हम स्टॉप लॉस यहाँ लगाने वाले हैं। टारगेट क्या होना चाहिए? ये जो हमारा रेसिस्टेंस है और ये जो हमारा हेड है, इसके बीच का जो हाइट है, जो गैप है, वो हम इवेलुएट करेंगे। इसके बीच का जो गैप है, ओके, यहाँ तक कितना होगा? ये कुछ है प्राइस, अगर हम अप्रोक्स देख लेते हैं, ये कुछ है 570 कंसीडर करें अगर हम इसे, या फिर 560 कंसीडर कर लेते हैं, 560, और ये है कुछ 600। ओके, 600 यानी कि 40 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स अगर हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, 40 पॉइंट्स का गैप है यहाँ पर, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि स्नेक लाइन से ये 40 पॉइंट्स
का टारगेट दे सकता है। ओके, अभी यहाँ पर प्राइस कितना है? वैसे तो ऑथेंटिक अगर इमीडिएट टारगेट की बात करें तो ये हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, तो ये भी 735 तक यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमने जितना सोचा था, हमारा जितना टारगेट था, उससे कहीं ज्यादा हमने अचीव किया है। ओके, सो इस तरह से हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, चार्ट में इवैल्यूएट कर सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के साथ। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पर बनता है। इट मीन्स आप चार्ट में इस चार्ट पैटर्न को मंथली में देख सकते हो, वीकली में देख सकते हो, डेली में देख सकते हो, आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी इस चार्ट पैटर्न को नोटिस कर सकते हो। ट्रेड कैसे लेना है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चार्ट में भी एनालाइज कर चुके हैं, टारगेट किस तरह से सेट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और किस तरह से हम ट्रेड में बने रह सकते हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहा जाता है कि जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है, तो जब नीचे सपोर्ट बनता है, यानी कि लेफ्ट शोल्डर के बाद हेड बनता है, हेड के बाद फिर राइट शोल्डर बनता है, इन जो सपोर्ट्स हैं इसके बीच में अगर 7 या 8 कैंडल की गैप हो मिनिमम, तो एक अच्छा ऑथेंटिक हेड एंड शोल्डर माना जाता है। ओके, वरना कहा जाता है, ये भी बहुत सारे चार्ट में हमने ये भी देखा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता तो है, लेकिन वो एक ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में बस ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो वो एक ऑथेंटिक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न नहीं है। इसलिए कभी भी चार्ट में एनालाइज करने के टाइम पे ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन सपोर्ट्स के बीच में आखिर कितने कैंडल्स का गैप है, कितना टाइम पीरियड का गैप है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फंडामेंटल्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।